कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें, जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज की सुबह इस डिवोशन में परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर इस वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करते जाएं, उसके नाम को धन्य कह सके। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर शहर से मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सके। प्रियो, एक बाइबल के वर्स, बाइबल का पद जो हम देखते हैं उसमें लिखा है, यदि हम देखें पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 19 पद में कहता है, हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और यही मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु ने मुझसे और आपसे पहले प्रेम किया।
हम इसलिए लिए कि हमने पहले उससे प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 19 पद हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया ताकि हम उसकी महिमा कर सके। प्रियो, आज हम नए अध्याय का अनुभव कर शुरुआत करेंगे। गलातियों उसका 6 अध्याय और उसके पहले 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आज का जो मुख्य हेडिंग है, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की सहायता करो। और परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम हर कदम पर एक दूसरे की सहायता करते रहें। लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। 2 पद, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आज का दिन आपने हमें दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। आज दिन भर के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। दयालु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, हम जब इस नए सप्ताह का आरंभ कर रहे हैं, हम यही चाहते परमेश्वर आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ते जाए, आपके नाम को हम धन्य कहते जाए और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिलती जाए और हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके जीवनों पर आशीष दे, आप उनको संभाले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति आप उनको प्रदान करें, ताकि परमेश्वर आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे सारे पुलिस प्रशासन के, IBI के और पिता परमेश्वर सारे उन लोगों के लिए जिनके हाथों में इस देश की बागडोर है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, सारे डॉक्टर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनकी मदद करें, आप उनकी भी सहायता कर, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो जिनके कानों में इस आवाज को जा रहे, उनको आप प्रभु जी आशीषित करें, ताकि परमेश्वर वो आपकी आशीष को प्राप्त कर सके। उनके परिवारों पर आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। हे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमें अपने हाथों में रखते हैं ताकि हम आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर बात में हमारी रक्षा करता है और हमें संभाले रखता है, ताकि हम उसके साथ एक होकर आगे बढ़ते जाएं। और आज इस अध्याय में, जो गलातियों का 6 अध्याय है, उसमें मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, एक दूसरे की सहायता करो, हर कदम पर सहायता करो, जैसा संभव हो सके ऐसा सहायता करो। जिस भी रूप में आप सहायता कर सकते हैं, उस रूप में सहायता करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। तुम जो आत्मिक हो, पहले आत्मिक होना, तभी आप लोगों की गलतियों को माफ कर सकते हैं। यदि आप आत्मिक नहीं हैं तो दूसरों की गलतियों को उजागर करेंगे। यह अध्याय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और यह पद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों पहले, लगभग 20-22 साल पहले, मेरे साथ वो घटना घटी।
और वास्तव में मैंने एक प्रभु के दास को व्यभिचार करते हुए पकड़ा। लेकिन क्या हुआ, तभी परमेश्वर ने मुझे ये पद दिया, इस पद को बताया कि हे भाई, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता से ऐसों को संभालो। परमेश्वर ने ये पद मुझे दिया और उस तुरंत मैंने इस वचन को लेकर जब तक उस पृथ्वी पर रहे कभी किसी को एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने मुझे बुलाकर धमकी भी दी, लेकिन नहीं, शांत हो गए, क्योंकि वचन ने कहा, वचन कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, आत्मिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, संसारिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। यदि किसी के अपराध को हमने पकड़ लिया, किसी को हमने इस गलत काम में करते पकड़ लिया, तो जैसे एक स्त्री को फरीसी लोग लेकर आए थे, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको यीशु के पास लेकर आए। उससे कहा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री को क्या किया जाए, पत्थर मार के उसको मार डाला जाए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु ने कहा वहां पर कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, भीड़ की भीड़ उसको लेकर आई थी, तब यीशु ने कहा जिसने, यदि कोई तुम में से कोई बिना पाप के हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप ना किया हो, तो वो पहला पत्थर इस स्त्री से मारे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, और इतने सालों से 24-25 साल से इस बात को मैंने पढ़ा, और जब ये वचन मेरे पास आता है, ये वचन मुझे उस बात का याद कराता है कि परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, और ना केवल क्षमा करें, यदि कोई पकड़ा भी जाता है तो जो तुम आत्मिक हो नम्रता से ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना। ये बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर कदम पर वो हमें संभालता है, हमें ऐसी ताकत देता है, हमें ऐसी शक्ति देता है ताकि इस वचन को लेकर अपने जीवन में हम आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, एक दूसरे की मदद करते जाएं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाएं, ताकि हम एक दूसरे को आशीष का कारण बनाते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।